नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ममता सिंह। आप देख रहे हैं श्रेय टीवी। देश हित की बात, क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ देश और प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें श्रेय टीवी के साथ। मलखान सिंह जिला अस्पताल विवाद, इमरजेंसी सेवाएं ठप। मलखान सिंह जिला अस्पताल की इमरजेंसी सेवाएं अचानक ठप हो गई है। डॉक्टर्स ने गेट पर ताला डाल दिया है, जिसकी वजह बना भाजपा नेता और इमरजेंसी डॉक्टर के बीच हुआ विवाद। इलाज के लिए पहुंचे मरीज, एक्सीडेंट और मारपीट के घायल लोग घंटों से परेशान हैं। हम आपको दिखाते हैं आखिर जिला अस्पताल में क्या हुआ। अलीगढ़ की बन्ना देवी थाना क्षेत्र में स्थित मलखान सिंह जिला अस्पताल की इमरजेंसी विवाद का अखाड़ा बन गई। इमरजेंसी में ड्यूटी कर रहे डॉक्टर रितेश और एक भाजपा नेता के बीच कहासुनी इतनी बढ़ गई कि डॉक्टरों ने सेवाएं ठप कर दी। भाजपा नेता का आरोप है कि डॉक्टर समय से इलाज नहीं दे रहे थे और उनके साथ बदसलूकी की गई। भाजपा नेता ने डॉक्टरों पर गंभीर आरोप लगाए, कहा कि इमरजेंसी में लापरवाही हुई और मरीजों को टाल दिया गया। वहीं दूसरी ओर इमरजेंसी भी तैनात डॉक्टर रितेश ने पलटवार करते हुए कहा, उन्हें न सिर्फ बदसलूकी का सामना करना पड़ा बल्कि फोन पर शहर विधायक के पीआरओ द्वारा धमकाने की भी कोशिश की गई। यही वजह है कि डॉक्टरों ने सामूहिक रूप से इमरजेंसी सेवाएं बंद कर दी। हम पर दबाव बनाया गया, हमें धमकाया गया। ऐसी स्थिति में सेवाएं देना मुश्किल था। इमरजेंसी बंद होते ही सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों को हुई जिन्हें तुरंत इलाज की जरूरत थी। एक्सीडेंट केस, मारपीट की घायल और गंभीर मरीज इलाज के इंतजार में घंटों इधर उधर भटकते रहे। तीमारदार अस्पताल प्रशासन को कोसते नजर आए। इमरजेंसी की स्थिति को सामान्य करने की कोशिश जारी है, लेकिन देर तक गेट पर ताला लटका रहा। मलखान सिंह जिला अस्पताल की इमरजेंसी अस्पताल का सबसे अहम हिस्सा है। ऐसे में डॉक्टर और राजनीतिक नेताओं का टकराव सीधे आम जनता की जान पर बनाता है। अब देखना यह है कि प्रशासन दोनों पक्षों के बीच कैसे सुलह करवाता है और इमरजेंसी सेवाएं कब तक बहाल होती हैं। ये था अलीगढ़ से बड़ा अपडेट। हम इस मामले में प्रशासन की प्रतिक्रिया आने पर आपको फिर से अपडेट करेंगे। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते नजर आए, जांच का विषय। श्रेय टीवी आरोपों की पुष्टि नहीं करता है। श्रेय टीवी से जिला रिपोर्टर अलीगढ़ रिंकू शर्मा की खास रिपोर्ट। क्या मामला हुआ है? देखिए, मेरा नाम हर्षद हिंदू है, मैं युवा मोर्चा महानगर मंत्री हूँ। और आज मैं मलखान सिंह में दो पक्षों में एक मारपीट हुई थी महेंद्र नगर में, जिसमें एक पक्ष की गंभीर चोटें थी, जिसकी सिफारिश के लिए या जिसकी सूचना पे मैं यहाँ आया। मैंने यहाँ आके देखा तो डॉक्टर साहब यहाँ नहीं थे। लगभग 1 घंटा हो गया। मैंने स्टाफ से पूछा डॉक्टर साहब कहाँ हैं, तो स्टाफ का कहना था कि सीएम साहब को रिपोर्ट देने गए। फिर भी मैं 10 मिनट बैठा रहा। फिर मैंने अपने लड़कों से पूछा मैं कितनी देर हो गई भैया, 1-1.25 घंटा हो गया। फिर मैंने डॉक्टर साहब कहाँ मिलेंगे पूछा, तो डॉक्टर साहब सामने वाले कमरे में बताई। मैं अंदर गया तो डॉक्टर साहब मोबाइल चला रहे थे, कैंडी क्रश खेल रहे थे, जिसमें मैंने डॉक्टर साहब से निवेदन किया। मैंने कहा आपका ही नाम रितेश जी है? बोले हाँ मेरा ही नाम रितेश है। तो मैंने भैया वो 2 बहुत गंभीर चोटें हुई हैं, एक बार उनका इलाज देख लीजिए। तो बोले मैं आता हूँ 2 मिनट में। फिर भी उन्होंने 5-7 मिनट लगा दी, वो आए। मैं फिर अंदर गया, उनके स्टाफ ने मुझसे बैठने के लिए कहा, जो सारी चीज़ सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड होंगी सरकारी कैमरों में। मैं बैठा। मैं बैठने के बाद डॉक्टर साहब 2-3 मिनट काम करा। उन्होंने फिर मुझसे बोले कि ये गुटखा बाहर खाइयो, बाहर चल। तो मैंने फिर उनसे कहा, मैंने भैया ये गुटखा नहीं, इलायची खा रहा हूँ। बोले जो भी खा रहा है इसको बाहर खा। मैंने कहा आपका टॉकिंग ऑफ वे बहुत ख़राब है, आप डॉक्टर हैं और मैं इलायची खा रहा हूँ, आप प्यार से कहेंगे तो मैं चला जाऊँगा। बोले तब तक काम नहीं करूँगा जब तक तू बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने कि आप इस तरीके से बात बंद करिए। सीएमएस को फ़ोन कर, इंस्पेक्टर बन्ना देवी फ़ोन कर, इसको बुला, और ये बाहर स्टैंड वाले लड़के जो इन सबको बुला। मुख्यमंत्री मैंने अपना जब परिचय दिया तो बोले कि मैं मुख्यमंत्री से नीचे बात नहीं करता, मुख्यमंत्री का कोई आदमी हो तो उससे बात करा। तो मैंने कहा आप तो बहुत बड़े लोग हैं। तो मैंने कहा आपके आगे सीएमएस भी कुछ नहीं है। बोले तू मुझे ये मत बता मैं कौन हूँ क्या नहीं हूँ, चौधरी हूँ मैं राजस्थान का। तो मैंने कहा आप धमकी मत दो मुझे, आप यहाँ नौकरी करने आए हो, नौकरी कीजिए, समाज का काम करने आए समाज का काम करिए। बोले तू मत बता मुझे समाज का काम कैसे करना है कैसे नहीं करना। बाहर लड़कों से पता चली कि 2 लड़के जो सरकारी कैमरे में रिकॉर्ड है, 2 लड़के उनसे 15-20 हज़ार रुपये, जो कि डॉक्टर से परिचित हैं, बार बार डॉक्टर के कमरे में 2 से 3 बार आना जाना हुआ है उन लोगों का। और डॉक्टर ने जब मुझे अंदर कमरे में ले गए, डॉक्टर ने भी स्वीकारा कि आपकी तरफ से एक हॉस्पिटल वाला और कोई नाम बताया और एक दूसरा व्यक्ति सप्लीमेंट बढ़ाने के लिए मुझ पर सिफारिश कर रहा था, उसी का इंतजार कर रहा था, इसलिए समय लग रहा था। मैंने कि ऐसा कौन व्यक्ति आ गया? बोले तो तुम्हारी तरफ से कोई व्यक्ति है। मैंने ऐसा तो कोई व्यक्ति है नहीं, यहाँ कोई दलाल टाइप लोग थे जो 15 से 20 हज़ार रुपये मांग रहे थे। जैसे ही मैं पहुंचा उन्होंने मेरी शक्ल देखी, यहाँ थोड़ा गर्मा गर्मी टाइप चीज़ हुई है, जो भी डॉक्टर साहब ने माहौल बिगाड़ा, उसको देख के वो तीनों दलाल भाग निकले। सरकारी कैमरों में उन दोनों दलालों की फुटेज आ जाएगी। डॉक्टर साहब से 3 से 4 बार जो उनके कमरे से निकलने की फुटेज है वो आ जाएगी, और डॉक्टर साहब का जो व्यवहार है वो भी आ जाएगा। हम चाहते हैं कि
ऐसे डॉक्टर जो भगवान, जो जनता भगवान का रूप डॉक्टरों को देती है, ऐसे डॉक्टर मुझे नहीं लगता कि कहीं भगवान का रूप होंगे। डॉक्टर का आरोप है कि आपने किसी के फोन के माध्यम से उनको धमकी तक दिलवाई है। मैंने जब डॉक्टर साहब मुझे गालियां दे रहे थे, मैंने अपना परिचय दिया तो मैंने माननीय शहर के विधायक श्रीमती मुक्ता संजीव राजा जी की पीआरओ को फ़ोन किया। मैंने कि भाई साहब, एक कार्यकर्ता होने के बाद भी डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी भद्दी मुझे पूरे समाज के सामने बक रहे हैं, तो उन्हें मेरी बात कराइए। तो उन्होंने अपना परिचय दिया होगा, जो मुझे उन्होंने बताया, मेरे फ़ोन में रिकॉर्डिंग भी है, जो उन्होंने मुझे बताया कि मैं अमित ठाकुर बात कर रहा हूँ, पीआरओ शहर विधायक का। बोले हाँ बता। तो उन पीआरओ बताने के बाद भी डॉक्टर साहब का जवाब था कि हाँ बता। तो उन्होंने कहा अमित ठाकुर बात कर रहा हूँ पीआरओ, क्या हाँ बता। इस बात को लेके अमित जी ने कहा कि हर्षद हिंदू युवा मोर्चा का पदाधिकारी है, भाजपा का पदाधिकारी है, थोड़ा कोऑपरेट कीजिए कि तू मत बता मुझे कैसे करना है कैसे नहीं करना। इस बात के लिए आप अमित जी से भी बात कर सकते हैं, अमित जी बता देंगे क्या क्या बात हुई क्या नहीं बात हुई। सर क्या नाम है आपका और कहाँ पर आप तैनात हैं? मैं डॉक्टर रितेश सिंसनवार, ईएमओ मलखान सिंह जिला अस्पताल अलीगढ़। सर क्या घटना घटी है? घटना घटी अभी मेरे पास 2 युवक आए थे जिनके साथ मारपीट की घटना हुई थी और जिनका एमएलपीसी केस का रजिस्टर्ड होना था, जिनका मैंने अभी प्राथमिक उपचार दे करके मैं उनको बोतल वगैरह लगवा रहा था, टीटी हम लगवा चुके थे, सारी चीज़ें हम कर रहे थे, प्राथमिक उपचार कर रहे थे। उनके साथ के कोई 2 युवक आते हैं और वो मेरे को धमकी देते हैं कि हमारा काम क्यों नहीं हो रहा है जल्दी। मैंने उनको बताया कि आपका इलाज चल रहा है। हाँ, फिर वो हमको अपने विधायक के धमकी देते हैं, शहर विधायक अलीगढ़ की। फिर उनके पीआरओ का मेरे को कॉल आता है, वो मेरे से गाली गलौज करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं। हाँ, और मैंने बस उनको ये बोला था कि आप अगर इलायची या तम्बाकू कुछ भी खा रहे हैं तो आप बाहर जाके खाएं या थूक कर आ जाएं और जो भी है आपका बैठ जाए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। उनके द्वारा मेरे को फिर धमकी दी गई है और अब मैं इमरजेंसी में काम करना भी बंद कर रहा हूँ। तो सर कौन सी पार्टी से बता रहे थे वो अपने? पार्टी का तो मेरे को पता नहीं है, कोई हिंदू करके नाम बताया था उसने, अपना नाम बताया था कोई हिंदू करके। युवक हाँ, जिसके साथ जो आया था। तो क्या कहा उसने आपको? वो मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और वो मेरे को बता रहे हैं कि अलीगढ़ में रहना है तो उनके हिसाब से रहना होगा, सारी चीजें ये सब इस हिसाब से। आपसे सर क्या कोई जबरन काम कराने का प्रयास किया गया उनके द्वारा? जबरन काम का तो प्रयास नहीं किया गया था, लेकिन मेरे को बताया था कि उनके फादर आ रहे हैं तो अभी 5 मिनट तक रुक जाइए, जिनकी एमएलपीसी अगर आप कर रहे हैं तो उनके 5 फादर आ रहे हैं तो वो आके बताएंगे सारी चीजें। आपके द्वारा जो एमएलपीसी के लिए आया था उसके लिए उपचार दिया गया था पूरा? जी सर। अब अभी सर ये इन लोगों ने क्या धमकी दी आपको? क्या इमरजेंसी पर आपने सेवाएं समाप्त कर दी? वो मेरे से फोन पे गाली गलौज कर रहा है और मेरे सर ये कह रहा है कि हम आपको दिखाते हैं सारी ताकत, हम दिखाते हैं आपको। ये कौन है जो आपको गाली गलौज दे रहा? ये कोई विधायक यहाँ से कोई कॉल आया था मेरे को। किया हुआ है जी। अभी इमरजेंसी सब चालू है? नहीं सर, मैं बंद कर चुका हूँ। आपने पुलिस को इन्फॉर्म किया है इस मामले को लेकर? मैंने बन्ना देवी में इन्फॉर्मेशन दे दी है। पुलिस आई? हाँ जी। पुलिस आपका क्या कार्रवाई कर रही है? पुलिस अभी देख रही है, सारी चीजें सहयोग कर रही है। क्या नाम है आपका? लीलावती। बहन जी आप आई कहाँ उस समय? हम तो दौड़ लाते आए जिनकी दवाई कहाँ ले पर? ये कौन सी जगह है? मथुराबाई रोड पे हॉस्पिटल है मलखान सिंह। किसे दिखाने आई थी? कौन है आपके? पति है हमारे। क्या परेशानी है? जिनके सीना में दर्द है। अच्छा, तो अभी आप कह रही है मुझे दवा नहीं मिली है, दवा क्यों नहीं मिल पाई? दवाई को मांगो है रही ना, कहते हैं इमरजेंसी में कोई नहीं है? अब तो पलंग है, पलंग मतलब चले अंदर गए। कोई है नहीं है? अब तो ना है, कोई नहीं है डॉक्टर साहब आपकी बात भी क्या कह रहे हैं साहब से लोग यहाँ के? नो कहते थोड़ी देर बाद देंगे दवाई। तो मतलब अभी आप जब इमरजेंसी में गए थी कोई था नहीं? हाँ। कितनी देर होगी आपको बैठे? यहाँ भाई थोड़ी देर भैया, आध घंटा से बैठ। आदमी की तबीयत कैसी है आपकी? अब कैसी है तब? दर्द है, सीने में दर्द है? अब तो आराम है बताओ। लेकिन डॉक्टर नहीं है अंदर है? हाँ भाई ना बैठे ना है भाई। दवा भी नहीं मिली आपको? काशिफ आशिफ कहाँ रहते हैं? सरायमान चौक। ये कौन सी जगह है जहाँ खड़े हो आप? ये वो है इमरजेंसी मलखान सिंह। मलखान सिंह। किसे दिखाने आए थे? अम्मी को अपनी। क्या नाम है अम्मी का? तस्लीमा। परेशानी क्या हो? परेशानी ये है, कल रात को हादसा हुआ बड़ा खतरनाक। हमारी अम्मी को मारे जाइए, हमारी भावा छोड़ी वाली भाई के लिए है घायल कर रही है, हाथ बंद नोच के बहन के हाथ पे काटा। दिखा दिया डॉक्टर को? अभी दिखाया नहीं है। क्यों नहीं दिखाया डॉक्टर को? टाइम यहाँ 3 बजे खड़े हुए, देख नहीं पा रहे डॉक्टर, सुनने नहीं है, डॉक्टर है? क्या पता। इमरजेंसी में कोई है? नहीं, सब डॉक्टर हट गए? सब है ही नहीं, डॉक्टर दिख नहीं स्टाफ भी रहे, नहीं है? स्टाफ भी नहीं है। कितनी देर से बैठे? 3 बजे से 3 बजे से स्टाफ नहीं मिल रहा? स्टाफ नहीं है, 3 बजे बैठे हैं। अभी तबीयत कैसी है वहाँ? माँ की तबीयत ठीक नहीं है, यहीं पड़ी है बेचारी। नहीं। क्या नाम है आपका? अखिलेश पाठक, कहाँ के रहने वाले हैं आप? धनीपुर मंडी। अच्छा, कहाँ आए थे आप? डॉक्टर साहब को दिखाने, कुत्ता काट गया था वाइफ को। कौन सा अस्पताल है? मलखान सिंह। तो क्या हुआ? क्या हुआ है?
यहाँ कुछ बता रहे झगड़ा हो गया तो इसलिए देख नहीं रहे, इमरजेंसी बंद कर रही है, क्लोज कर रही है, कोई नहीं है अभी। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे? आए हुए करीब जो हमें 20 मिनट हो गए। बच्चे के काट रहा था आपके कुत्ते ने? नहीं, हमारी वाइफ को काट लिया पैर में, तो उन्हें दिखाने आए थे, इंजेक्शन लगवाने। नहीं मिल रहा, डॉक्टर नहीं है कोई? डॉक्टर नहीं है। स्टाफ से बात जो स्टाफ से बात हुई, स्टाफ वाले कह रहे हैं कि इमरजेंसी क्लोज कर रहे हैं, बाहर निकलो। बंद कर रखी है? हाँ। बाहर जाइए आप। जी। मथुरा रोड पे मथुरा रोड से थाना कौन सा लगेगा आपको? आपके जो बीमार है पति, उनका क्या नाम है? जयपाल। जयपाल।